क्या हाल है मेरे भाई लोगों, स्वागत है आप सभी लोगों का जय सर की क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर के कंटेंट के बारे में। पहला जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो पढ़ना है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद टेक्निकली देखा जाए तो हमें बैलेंसिंग पढ़नी चाहिए, लेकिन हम इस बैलेंसिंग को सबसे एंड में पढ़ेंगे। अब माना कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को बैलेंसिंग करने में दिक्कत भी होती है, लेकिन मैं सच बात बताऊं, ये एक लो वेटेज वाला टॉपिक है। एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स का ही आएगा। तो इससे पहले हम कुछ हाई वेटेज वाले टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। 5 टाइप की रिएक्शन होती है, मेरे साथ साथ बोलो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको हम साथ में पढ़ेंगे रिडॉक्स के नाम से। तो ये बनता है हमारा हाई वेटेज वाला टॉपिक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक में से ही आने वाले हैं। उसके बाद टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। आसान से टॉपिक है, जल्दी हो जाएंगे। फिर आखिरकार हम पढ़ते हैं बैलेंसिंग। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सब्सटेंस चेंज होकर के एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है। अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, कोल इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला एयर की प्रेजेंस में बर्न होगा टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। बुक में जहां भी आपको रिएक्शन गिवन होगी वो एक सेंटेंस की फॉर्म में गिवन होगी। अब इस पॉइंट पर फोकस कीजिए। न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। नया जो सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज भी नई और यूनिक होगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास मान लीजिए 2 गैसेज हैं, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस। दोनों ही गैसेज अपने नेचर के हिसाब से अगर आग के पास गई, फायर के पास गई, तो उस आग को ये दोनों गैसेस भड़का देती हैं, ठीक है। लेकिन इनसे मिलकर जो कंपाउंड बनता है यानी कि H2O वाटर, वो उस आग को बुझा देगा। गैसेस H2 और O2 आग को भड़का रही है, इनसे मिलकर बनने वाला कंपाउंड H2O आग को बुझा दे रहा है। तो इससे यह साबित होता है कि सब्सटेंसेस चेंज होकर के जो नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे उसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल नई होगी, पुराने वाले जैसी प्रॉपर्टी वो शो नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आती है? गुड। अब देखिए, अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं और यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है? ठीक है, तो कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनको आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप इस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आइए उन ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन है चेंज इन टेम्परेचर। जहां पर केमिकल रिएक्शन होगी वहां आपको टेम्परेचर का चेंज देखने को मिल सकता है। चेंज इन स्टेट, जहां पर केमिकल रिएक्शन होगी वहां स्टेट भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, H2 और O2 दोनों ही गैसेस थे, इनसे मिलकर जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है इट इज अ लिक्विड H2। तो यहां पर स्टेट का चेंज ये इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। फिर आता है चेंज इन कलर। अगर आपके घर में कोई आयरन आर्टिकल है, 2-3 साल बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो रेडिश ब्राउन दिखने लगेगा, क्योंकि उसमें जंग लग चुका है। जंग लग जाना भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो वहां कलर चेंज के थ्रू केमिकल रिएक्शन को पहचान पाए हैं। फिर आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का लिबरेट होना, गैस का निकल जाना। कोल इज बर्न्ट इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कोल के साथ जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड नाम की एक गैस बाहर निकली है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है केमिकल रिएक्शन की। फिर देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये जो टॉपिक है इसकी डिटेल्ड स्टडी हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में आगे आने वाली वीडियोस के अंदर करने वाले हैं। अभी मैंने बस मेंशन किया है और ये बताया कि ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है सिलेबस में। तो अभी थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं। प्रेसिपिटेट केमिकल रिएक्शन में बनने वाला वो सब्सटेंस होता है जो पानी में इनसॉल्युबल होता है। बनने के बाद या तो ये ऊपर तैरेगा या फिर ये नीचे बैठ जाएगा, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट।
तो अगर ये प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कहीं पे हो रही है तो वहां भी हम ये कंक्लूड करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जहां भी केमिकल रिएक्शन होगी ये 5 ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी: चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो अब देखते हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि बात करेंगे इक्वेशंस के बारे में। 3 तरह की इक्वेशंस होती हैं: वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन जो होती है उसमें शब्द लिखे जाते हैं, वर्ड्स लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन एयर के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है टू फॉर्म वाटर। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, पहले देखते हैं वर्ड इक्वेशन। हाइड्रोजन गैस बोले तो हाइड्रोजन, ठीक है, फिर बर्न्ड इन एयर। तो यहां पर यह सीखने वाली बात है कि बर्न्ड इन एयर का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कोई भी चीज अगर एयर में बर्न होती है तो मोस्टली वो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर रही होती है, तो इसलिए मैंने यहां पर ऑक्सीजन लिखा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होने के बाद बनेगा वाटर, तो ये बनती है हमारी वर्ड इक्वेशन। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में वर्ड यानी कि शब्द नहीं लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं सिंबल्स। तो हाइड्रोजन का हम यहां पर सिंबल लिखेंगे। बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइड्रोजन सुनते के साथ ही वो H लिख देते हैं। अगर हाइड्रोजन एटम ऐसे मेंशन किया हुआ है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है हाइड्रोजन एटम, तो ही H लिखेंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि H2। ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन एटम लिखा हो तभी H लिखेंगे, वरना H2 लिखेंगे। तो ये हो गया H2 और ऑक्सीजन हो गया O2, मिलकर क्या बनेंगे, वाटर, H2O। H2 प्लस O2 विल गिव वाटर। तो ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। इसके बाद बात करेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बैलेंस इक्वेशन का टॉपिक हम बहुत लास्ट में पढ़ेंगे। वहां पर हम ये सीखेंगे कि क्यों और कैसे बैलेंसिंग की जाती है। तो अभी यहां पर बस मैं इसको बैलेंस करके लिख रहा हूं, ज्यादा इसके बारे में बात हम अगली वीडियो में या आने वाली वीडियो में हम करेंगे। तो बैलेंस इक्वेशन यहां पर ये बनती है 2H2 प्लस O2 विल गिव 2H2O। तो यहां पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को 3 शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा है: वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन। हमने बात करी है 3 इक्वेशंस के बारे में। पहली इक्वेशन है वर्ड इक्वेशन, दूसरी है केमिकल इक्वेशन और तीसरी है बैलेंस्ड इक्वेशन। इन सभी में से हमने सबसे ज्यादा बात करनी है केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो जानते हैं व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को ही अगर सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया जाए तो एक केमिकल इक्वेशन फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल हमारी ये इक्वेशन H2 प्लस O2 विल गिव H2O। अब हम इस इक्वेशन को करेंगे एनालाइज, और सबसे पहले बात करेंगे इस एरो के बारे में। ये जो एरो है ये चेंज को शो करता है, यानी कि इट सिग्निफाइज चेंज। ये एरो चेंज को दर्शाता है, चेंज को शो करता है। ये बताता है कि एक सब्सटेंस चेंज हो गया है किसी न्यू सब्सटेंस में। इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS में जितने भी सब्सटेंसेस आते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है। यानी कि चेंज होने से पहले किसी भी सब्सटेंस को रिएक्टेंट्स कहा जाएगा, रिएक्टेंट्स। ठीक है, और इस एरो के RHS में यानी कि राइट हैंड साइड में जितने भी सब्सटेंसेस आते हैं उनको प्रोडक्ट्स कहा जाता है। यानी कि चेंज हो जाने के बाद जो सब्सटेंस है वो प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स चेंज होकर के प्रोडक्ट बन रहे हैं, सब्सटेंस चेंज होकर के एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहा है। रिएक्टेंट रिएक्ट होंगे तब जाकर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो अब हम केमिकल रिएक्शन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म्स में डिफाइन करना देखेंगे। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स अंडरगो चेंज टू फॉर्म प्रोडक्ट। रिएक्टेंट चेंज से गुजरता है और प्रोडक्ट बन जाता है। रिएक्टेंट अंडरगो चेंज टू फॉर्म प्रोडक्ट, सब्सटेंस चेंजेस टू अ न्यू प्रोडक्ट।
ठीक है, सब्सटेंस चेंजेस टू अ न्यू सब्सटेंस। तो रिएक्टेंट जिस प्रोसेस में चेंज होकर प्रोडक्ट बन जाए उसी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। आपकी इस साल की केमिस्ट्री में सारे चैप्टर्स में आपको केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस से ही डील करना है। तो अगर आप इस चैप्टर में इक्वेशंस और रिएक्शन को समझ पाए, रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना समझ पाए, सीख पाए, तो आपको पूरे साल केमिस्ट्री में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए हम अब केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखेंगे और अटेम्प्ट करेंगे हमारी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, उसको एक एक को एनालाइज करेंगे और देखेंगे किस तरीके से रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस मतलब H2, नाइट्रोजन गैस मतलब N2। अब ये दोनों मिल करके बनाएंगी अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। अगली रिएक्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड बना के देख लेते हैं। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा सल्फाइड। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फाइड की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा H2S। बर्न्स इन एयर, मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई सब्सटेंस एयर में बर्न हो रहा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो वाटर की फॉर्मेशन होगी और साथ ही में बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, बहुत इजी है। फिर देखो बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। एक बार बना के देख लेते हैं। ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा सल्फेट। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, सल्फेट की वैलेंसी है 2। करेंगे क्रिस क्रॉस तो Al के साथ आ जाएगा 2 और सल्फेट के साथ आ जाएगा 3, जो कि हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। ये दोनों मिलकर बना रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और बेरियम सल्फेट BaSO4। ये फॉर्मूला कैसे बनाए हैं? इस तरह से क्रिस क्रॉस करके। ठीक है, ईजी है, आप भी बनाना सीख लीजिएगा। फिर आता है पोटेशियम मेटल K। पोटेशियम होता है K, PO नहीं होता है। पोटेशियम मेटल विद H2O वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये तो बहुत ही आसान था। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना के देख लेते हैं। ये रहा कैल्शियम, ये रहा हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1। करेंगे क्रिस क्रॉस तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 2। ठीक है, इसके साथ कौन रिएक्ट हो रहा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अगेन हम क्रिस क्रॉस करके देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर बनेगा H2O। जिंक, जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, साथ में है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। Ag की वैलेंसी 1, NO3 की 1। तो क्रिस क्रॉस करने के बाद आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो बनेगा AgNO3। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ZnNO3 होल ट्वाइस बन जाएगा, NO3 होल ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट, और बाहर आ जाएगा Ag मेटल सिल्वर। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा कॉपर क्लोराइड CuCl2। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनेगा AlCl3 प्लस Cu। अब लास्ट इक्वेशन आती है बेरियम क्लोराइड, जो कि अभी अभी आपने देखा था BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो बनेगा बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो ये वीडियो होती है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड फील द टॉपिक।